पूरा ऊपर भाई हाथ जोड़ो देखे फोन आइला रिसीव करो। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं नरेश मानंद फिर से एक बार लाइव शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जबकि हमने अभी ये जो वीडियो देखा, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं या आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो निशब्द हो जाते हैं या हमें कुछ कहने का फिर वहां पे बनता ही नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा इस बात को, और किसी ना किसी को तो ये बोलना ही था, और ये बातें जो है जरूरी है सबको बताने का, सुनाने का। क्योंकि जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि जो वहां पर अपने पास्टर साहब हैं उड़ीसा में कोई, तो वो सिंदूर लेकर के अपनी पत्नी को लगा रहे हैं, तो किसी के कहने पर, वो भी उनके पीछे डंडी और हथियार पकड़ के होंगे, उन्हें इतना डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, उन्हें विवश कर दिया गया होगा, और बाइबिल के ऊपर जूता पहन करके चढ़ रहे हैं, और बाइबिल को फिर खोल करके उसके ऊपर फिर चढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और इस प्रकार से श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। और वहां पर इतने ज्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर, उसके ऊपर, और वो भी सोच रहा है कि मेरा जान बच जाए और मैं प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार कर देता हूं तो मेरा जान बच जाए। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये भी नहीं है कि बाइबिल के ऊपर पैर रख करके चढ़ना या अपनी पत्नी को सिंदूर लगाना, बात ये भी नहीं है। बात ये है, क्या उसके बाद उसने कोई एक्शन लिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन जो है दर्ज हुआ है? और पता नहीं। लेकिन बाइबिल के अनुसार हम यहां पर देखते हैं कि प्राण देने तक, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि शैतान जो है तुम्हें जेल खानों में डालने पर है 10 दिन तक, तो प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, बोलता है। और अगर हम यहाँ पे जब भी देखते हैं मसीही लोग कभी भी अगर उन्हें कोई सताता है, मारता है, पीटता है, तो कभी भी दोबारा ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है प्रेम और क्षमा सिखाया है। यीशु ने सिखाया है कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए, है ना। और मत्ती 5:44 में यीशु ने कहा है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, है ना, और जो तुम्हें कष्ट देते हैं, जो तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह का कहना है जी। क्योंकि अगर ऐसे ही पौलुस और जितने भी 12 प्रेरित थे, उन लोग भी अगर बदला लेते, जो लोग उनको सता रहे थे, तो आज वो पौलुस और 12 प्रेरित मरते नहीं। उन्हें भी, 12 प्रेरितों को भी इस प्रकार से नाना प्रकार के सतावा दे करके, कष्ट दे करके मारा गया है। और यहां पर जो है प्रतिशोध, देखिए, कभी भी आप बदला ना लेना बोल करके यहां पे लिखा गया है कि बदला ना लेना। बाइबल में प्रतिशोध से बचने की बात की गई है। रोमियो 12:19 में लिखा है कि प्रिय भाइयों, प्रतिशोध से बचो, बदला से बचो, अपने आप को ईश्वर के क्रोध के हवाले कर दो, क्योंकि लिखा है प्रतिशोध मेरा है, मैं बदला लूंगा, प्रभु कहता है। तो मैं उन ओडिया पास्टर और उनके मिसेस से यही कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि आपकी कोई मजबूरी थी होगी और आपको इतना विवश और इतना तकलीफ दिया गया है, आपके अंदर इतना खौफ पैदा किया गया है कि आप बाइबिल के ऊपर पैर रख करके चढ़ गए और बाइबिल को खोल करके चढ़ गए, और उसके बाद भी सिंदूर लगा दिया गया। तो मैं जानता हूं कि किस कारणवश, लेकिन आप 12:19 याद रखें। और वो ही नहीं, बल्कि सारे मसीह भाई बहनों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो 12:19 है, रोमियो 12:19, उसमें यही बात को बार बार मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि अपने आप को ईश्वर के क्रोध के हवाले कर दो बोल रहा है।
प्रतिशोध मेरा है, मैं बदला लूंगा, बोलता है परमेश्वर, है ना। तो याद रखना है। और धैर्य और सहनशीलता, ईसाइयों को कठिनाई और उत्पीड़न के समय में धैर्य रखना चाहिए। और शिक्षा जो दी गई है, हमें धैर्य रखने की शिक्षा जो दी गई है, याकूब 5:11 में आप जब पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो हम उन लोगों को ध्यान जो है, उनका ध्यान जो है मानते हैं, मनाते हैं, और जो धीरज रखते हैं। तुमने सुन लिया है कि जो धीरज रखा है ना, तुम जानते हो कि प्रभु उसका अंत करेगा। तो धीरज रखें, और धीरज जब रखते हैं तो आपको यहां पे पता चलता है ना कि हम उसका अंत कैसे किया जाएगा, हमको मालूम है। उन लोगों का सर्वनाश कैसे होगा हमें मालूम है। तो कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे प्रभु ये भी बोलता है, 5:19 में लिखा है कि धन्य है वे जो शांति के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। तो हमें कभी भी आक्रोश नहीं होना है, लेकिन हम एक समाज में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, उस देश का कानून है, एक राज्य में रहते हैं, उस राज्य का कानून है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला या कोई भी धार्मिक आघात हो रहा है तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं और उन्हें वो सजा मिलेगा। और इस प्रकार से आप जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारे वीडियो जो हैं सोशल मीडिया में डले, आप दिखा सकते हैं, और हाई कोर्ट तक आप जा सकते हैं, या फिर आप वो जगह छोड़ करके जा सकते हैं। और प्रभु को कभी मत छोड़िए, जगह छोड़ दीजिए, देश छोड़ दीजिए, राज्य छोड़ दीजिए, गांव छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, लेकिन प्रभु को कभी मत छोड़िए। याद रखिए इस बात को, तभी आपके धैर्य का फल जो है परमेश्वर देता है ना। और इस बात को याद रखें। और इसी प्रकार बाइबल के अनुसार ईसाई धर्म के अनुयायी को हिंसा का प्रतिशोध के बजाय प्रेम, क्षमा और धैर्य और शांति की ओर बढ़ना चाहिए बोल करके हमें बाइबल बताता है, भले ही वो किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आत्मा का सामना कर रहे हो। तो याद रखें। और मैं और एक वार्निंग देना चाहता हूं इन लोगों को जो मसीही लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और हर प्रकार के अभद्रता उनके साथ व्यवहार करते हैं। उनके लिए जल्द ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। उन्हीं के धर्म ग्रंथ से मैं उन्हें धर्म की रक्षा करना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जो अपने आप को, जो बेरोजगार दल है, असामाजिक तत्व है, जो अपने आप को हिंदू संगठन बता रहे हैं, जो हर प्रकार के नाम को लेकर के अपने आप को कह रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। वो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन उस वीडियो में मैं जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, गीता, पुराण है, उपनिषद, ये सब में से खोज करके निकाल करके मैं आपको बताऊंगा कि धर्म की रक्षा कैसे करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे किया जा सकता है ना। ये सारी बातें बताऊंगा। और अभी जो जितने भी मसीह लोगों को सता रहे हैं, हिंदू धर्म का ग्रंथ उनके विषय में क्या कहता है, जो मसीह लोगों को सता रहे हैं, जो दूसरे के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं, उनको तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन लोगों के विषय में भी क्या कहता है, मैं जल्द ही बताने वाला हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैं उन्हीं के हिंदू धर्म के ग्रंथ से ही उन असामाजिक तत्वों को, और वो जो अपने आप को हिंदू संगठन कहते हैं, उन्हीं के धर्म के ग्रंथ से ही मैं उनको शिक्षा देने वाला हूं। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो है, जल्द ही आप उसका वेट करिए, और जल्द ही वो आने वाला है। और इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, उनका धर्म का वो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं, वो सारी बातें उसमें पता चल जाएगा। और जितने भी मसीह भाई सताए जा रहे हैं, सांप की नए चतुर हो जाएं और कबूतर के नए भोले हो जाएं, और अपनी धार्मिक कार्यों को अपने सतर्कता से करें, है ना, सारे नॉलेज के साथ करें। और जो भी ऐसा जगह में रहते हैं, या फिर वो जगह छोड़ दें, या फिर कंप्लेन करें, या फिर वहां पे आ करके आप और भी बहुत सारी बातें या जो भी उतार चढ़ाव की बातें हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, लेटर के द्वारा बहुत सारी बातें हो सकती है, या उनके ऊपर FIR भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं, याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है मेरा जल्द से जल्द, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो सताए जा रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, और सारे बातों को हम उनके हाथों में सौंपे, परमेश्वर के हाथों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्दी वेट करिए।
और जल्द से जल्द वो वीडियो आपको जरूर मिलेगा। और वो वीडियो रहेगा सिर्फ और सिर्फ उन असामाजिक तत्वों के लिए, वो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो दूसरे के धर्म को अपमानित करते हैं और सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं मसीह लोगों को, उनके लिए वीडियो रहेगा। तो दोस्तों एक नए वीडियो के साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।